नमस्कार, काम की बात में मैं रमेश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। सरकार जन का डिजिटल सर्टिफिकेट देने की तैयारी कर रही है। इसी के जरिए स्कूल कॉलेज में एडमिशन होगा, आधार कार्ड बनेगा, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पासपोर्ट तक जारी होंगे। मैरिज रजिस्ट्रेशन में भी यही काम आएगा। नौकरियों के वक्त इसी से वेरीफाई किया जा सकेगा। इस नई पहल से डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ इन दोनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसके लिए सरकार ने संसद में बिल पेश किया है। इसमें तय किया गया है कि जन के रजिस्ट्रेशन का जो डेटाबेस राज्य तैयार करेंगे उसे केंद्र के साथ शेयर किया जाएगा। किसी भी रजिस्ट्रेशन कराने वाले के माता पिता को अपने आधार की जानकारी राज्य को देनी होगी और राज्य को उसका डेटाबेस केंद्र को शेयर करना होगा। शादी ब्याह में फिल्मी गानों का बजना कोई नई बात नहीं, लेकिन कानून के जानकार अक्सर इस पर सवाल उठाते रहे हैं। कहा जाता है कि कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। कॉपीराइट पर काम करने वाली कंपनियां इसके लिए फीस मांगती थी। होटल इंडस्ट्री और शादियों का इंतजाम कराने वाले इससे परेशान थे। वे लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि इसे कॉपीराइट एक्ट कानून के दायरे से बाहर रखा जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि शादियों और इस तरह के फंक्शन में बॉलीवुड के गानों का बजना कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके लिए कोई फीस मांगता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीजीएचएस की सुविधा मिली हुई है। सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें महिला कर्मचारियों को यह सुविधा मिली हुई है कि वे इस स्कीम में अपने साथ अपने माता पिता या सास ससुर को रख सकती हैं। अब इस सुविधा का लाभ पुरुषों को भी मिलेगा। शर्त यह है कि माता पिता या सास ससुर कर्मचारी के साथ उसके घर में रहते हों और उन पर निर्भर हों। ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कराने की जो भेड़चाल शुरू हुई है उसकी दिक्कतें दुनिया को समझ में आने लगी है। यूएन की संस्था यूनेस्को ने कहा है कि डिजिटल तरीकों से पढ़ाई कराने का कोई खास लाभ हुआ है, इसके सबूत नहीं मिले हैं। सबूत वही लोग दे रहे हैं जो इसके प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। इसके मुकाबले इस बात के ज़्यादा सबूत मिले हैं कि बच्चे का स्क्रीन पर समय ज़्यादा गुजरता है तो पढ़ाई पर उसका नेगेटिव असर पड़ता है, बच्चे पर इमोशनल असर भी होता है। यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट में इस बात की भी सिफारिश की गई है कि अगर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पढ़ाई में सुधार नहीं होता या पढ़ाई बिगड़ती है तो स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर बैन लगा देना चाहिए। 14 देशों में यह पाया गया कि महज मोबाइल फोन के संपर्क में आने भर से बच्चों का दिमाग घूम गया और उनकी पढ़ाई लिखाई पर बुरा असर पड़ा। जिन स्कूलों में मोबाइल फोन बंद कर दिया गया वहां बच्चों की पढ़ाई में सुधार दिखा, खासकर उन बच्चों की पढ़ाई में जो कमजोर थे। प्रोविडेंट फंड की देखरेख करने वाले ईपीएफओ के अफसरों ने एक बड़ी चिंता जाहिर की है। ईपीएफओ का मतलब है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके अफसरों ने सरकार से कहा है कि हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम पुराना है, यह बर्बादी की कगार पर है। हो सकता है कि वो अगले साल से काम करना बंद कर दे, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ईपीएफओ के पुराने सर्वर को बदलने का काम शुरू किया जाना चाहिए। अफसरों ने कहा है कि इस काम में देरी हुई तो मेंबरों को यह महंगा पड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि मेंबरों के क्लेम पेंडिंग है और शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। रामायण से जुड़ी चीजें देखने के लिए लोग श्रीलंका के सफर पर पहले से ज्यादा निकलने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां जो लोग जाते हैं उनमें आधे रामायण से जुड़ी जगह पर जाना चाहते हैं। पहले इन जगहों पर सिर्फ बुजुर्ग ही दिलचस्पी लेते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है, खासतौर पर राम सेतु और संजीवनी पर्वत जैसी जगहों पर। श्रीलंका में टूरिज्म से जुड़े अधिकारी भी इन जगहों का खास तौर से प्रचार कर रहे हैं। श्रीलंका आर्थिक तौर पर बर्बाद देश है, लेकिन भारत के टूरिस्टों से उसे बड़ी सहायता मिल रही है। श्रीलंका फिर से टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर वापसी कर रहा है।